हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉलेज टू एजुकेट में। आज मैं एक प्रिवेंशन कंट्रोल पढ़ाऊँगा, इन्फेक्शन कंट्रोल, कैसे इन्फेक्शन से बचेंगे उन चीज़ों को पढ़ाऊँगा। उसमें से हमारा पहला टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होती है उससे कैसे बचेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डिफिनीसन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, कॉज पढ़ेंगे और क्या प्रिवेंशन हो सकता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पूरा पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस इन्फेक्शन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है इसको जानते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन: यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई इज एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम। हमारे यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहेंगे। तो हमारे यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं? किडनी आएगा, यूरेटर आएगा, ब्लैडर आएगा, यूरेथ्रा आएगा। ये हमारे यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन इन्वॉल्व लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। तो जो मैक्सिमम हमारा इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में तो कहाँ होती है वो? लोअर पार्ट में। और लोअर पार्ट में हमारी क्या आता है यूरिनरी सिस्टम का? ब्लैडर और यूरेथ्रा। ब्लैडर और यूरेथ्रा हमारा लोअर पार्ट में आते हैं। जैसे कि अगर हम अपना ह्यूमन एनाटॉमी देखें तो उसमें क्या है? किडनी हमारी ऊपर है, उसके नीचे यूरेटर है, दो यूरेटर होते हैं, एक ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। आप लोगों को मैं अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारी किडनी यूरिनरी सिस्टम का पार्ट, ये हमारे दो यूरेटर और ये ब्लैडर। ये किडनी जो है हमारे यूरिन का फॉर्मेशन करती है और ये यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आएगी और ब्लैडर से पूरा ब्लैडर जब फिल हो जाएगी तो हमें अर्ज होगा यूरिनेट करने का, यूरिन करने का हमें अर्ज होगा। तो फिर हमें पूरा फिल होने के बाद अर्ज होती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं और स्ट्रेच रिसेप्टर्स जब स्ट्रेच होंगे ब्लैडर के फिल होने की वजह से तो हमें सेंसेशन जाएगा यूरिनेट करने का। फिर हम यूरिनेट करेंगे और यूरेथ्रा के थ्रू हमारा यूरिन बाहर आ जाएगा। तो हमने समझ लिया कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है। अब हम उसका कॉज पढ़ेंगे। क्या कॉज है, कारण क्या है यूटीआई होने का? तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन टिपिकली अकर्स व्हेन बैक्टीरिया एंटर इन यूरिनरी ट्रैक्ट। तो कैसे होती है हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? बैक्टीरिया की वजह से। अगर बैक्टीरिया एंटर होती है हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में, किसके थ्रू एंटर होगी ट्रैक्ट में? यूरेथ्रा के थ्रू, क्योंकि यूरेथ्रा के थ्रू ही तो हम यूरिनेट करते हैं, तो ये ओपन रास्ता है, तो इधर से एंटर हो सकता है एंड बिगिन टू मल्टीप्लाई इन दी ब्लैडर। और यूरेथ्रा के थ्रू एंटर होगी और कहाँ जाएगी? ब्लैडर में चली जाएगी और ब्लैडर में जा कर के यहाँ पे अपने आप को मल्टीप्लाई करेगी, बहुत सारे संख्या बढ़ाएगी और इन्फेक्शन कर देगी। ये हमारा कॉज हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? कैसे रिस्क है हमें कि यूटीआई हमें हो जाएगा? किन किन चीज़ों से हमें यूटीआई हो सकता है? ये हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं। तो देखिए पढ़ते हैं। यूटीआई आर कॉमन इन वुमेन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये कॉमन है वुमेन में, मतलब मेल से ज़्यादा वुमेन में होता है। वुमेन में यूटीआई होने का चांसेस ज़्यादा हैं। मैनी वुमेन एक्सपीरियंसेस मोर देन वन इन्फेक्शन ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो बहुत सारी वुमेन्स अपने लाइफ टाइम में एक से ज़्यादा इन्फेक्शन इन्हें हो जाता है, मतलब कि कॉमन है इनमें। एक बार हुआ फिर कभी हो जाएगा लाइफ टाइम में। तो इसमें से क्या क्या यूटीआई इंक्लूड्स होता है, मतलब क्या कारण है कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ये पढ़ेंगे कि फीमेल्स में यूटीआई ज़्यादा क्यों होते हैं। तो पहला रीज़न क्या है? फीमेल एनाटोमी। फीमेल एनाटोमी मतलब कि फीमेल का जो एनाटोमी है, स्ट्रक्चर है, किस चीज़ का? यूरिनरी सिस्टम का, उसमें कुछ अंतर है, फ़र्क है मेल से। मतलब फीमेल एनाटोमी मेल एनाटोमी से डिफरेंट है और उसकी वजह से फीमेल में ज़्यादा चांसेस हैं यूटीआई होने का। तो देखते हैं हम क्या डिफरेंस है। ए वोमेन हैज शॉर्टर यूरेथ्रा देन मैन डज। तो मैन के पास जो यूरेथ्रा होता है वो फीमेल से ज़्यादा होता है, मतलब लंबा होता है। इनका शॉर्टर होता है, वोमेन का यूरेथ्रा शॉर्टर होता है, विच शॉर्टन्स द डिस्टेंस दैट बैक्टीरिया मस्ट ट्रेवल टू रीच द ब्लैडर। और
फीमेल का यूरेथ्रा का रास्ता छोटा होने से क्या होगा, बैक्टीरिया जल्दी पहुंच जाएगा ब्लैडर में। मेल का यूरेथ्रा बड़ा है तो बैक्टीरिया को ट्रेवल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हो सकता है बैक्टीरिया ट्रेवल होने से पहले, पहुंचने से पहले ही किल हो जाए। और फीमेल का क्या है, शॉर्टर है, तो जल्दी बैक्टीरिया ब्लैडर में पहुंच जाएगा, और ब्लैडर में पहुंच गया तो वहाँ उसकी ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ होगी तो इन्फेक्शन करेगा, वहाँ पे यूटीआई हो जाएगा। तो ये पहला कारण हुआ फीमेल में यूटीआई ज़्यादा होने का। दूसरा क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअली एक्टिव वोमेन टेंड टू हैव मोर यूटीआई देन टू वोमेन हु आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव। तो जो फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, मतलब जो कुछ पैसों पे काम करती हैं, वो क्या करेंगे, जो पैसों पे काम करती हैं उनके पास वो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, तो उनको यूटीआई होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड हैविंग ए न्यू सेक्सुअल पार्टनर आल्सो इंक्रीज योर रिस्क। तो इनकी सेक्सुअली एक्टिव जो होती हैं, इनके पास क्या होगा, न्यू पार्टनर आते रहेंगे और इससे रिस्क होगा, क्योंकि जितने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में आएंगे इन्फेक्शन होने के चांस उतने ही ज़्यादा है। तो फीमेल इससे भी, इसको भी बचना चाहिए, और यही चांस है, ये मतलब यही कारण है यूटीआई होने का फीमेल में। सर्टेन टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। कुछ बर्थ कंट्रोल क्या है, बर्थ कंट्रोल मतलब कि फीमेल्स यूज करती हैं बर्थ कंट्रोल मेथड ताकि बर्थ ना हो, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से बचती हैं। मतलब फीमेल्स एक बार फर्टिलाइज हुई तो बेबी होना है, तो बेबी को नहीं चाहती हैं। अगर कोई कितना चाहेगा, एक फीमेल है 2 या 4, इससे ज़्यादा बच्चे तो नहीं चाहती, तो उससे बच्चा ज़्यादा नहीं चाहती, तो बाकी तो प्रिवेंट ही करना है ना, बर्थ को तो कंट्रोल ही करना है ना। तो कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड यूज करती हैं फीमेल्स, और उसके वजह से चांसेस होते हैं। तो क्या यूज करती हैं, डायफ्राम्स। डायफ्राम एक बर्थ कंट्रोल का मेथड है, मतलब इसको यूज़ करते हैं, ये डिवाइस है, इसको यूज़ करती हैं अपने यूरेथ्रा में, और मतलब इसको डायफ्राम को यूज़ करने से स्पर्म का एंट्री नहीं हो पाता, तो बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। तो डायफ्राम का यूज़ करना, इससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डायफ्राम जो है एक डिवाइस है, और हो सकता है कि मान लो एक बार डायफ्राम यूज़ करी फीमेल, उसको साफ़ करके फिर उसको रख दी, फिर हो सकता है सेकेंड टाइम यूज़ करी तो उसको सही से क्लीन ना करे वो, तो इन्फेक्शन जाने के चांसेस हैं। तो एक ये तरीका हो गया यूटीआई बढ़ने का फीमेल्स में। अगला क्या है, मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है, कंप्लीट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। 45 या 50 के एज होने के बाद फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, और मेनोपॉज हो गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो गया, तो एस्ट्रोजन कॉजेज चेंजेस इन यूरिनरी ट्रैक्ट दैट मेक्स यू मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। तो इससे क्या होगा, कुछ मेनोपॉज हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल डिस्टर्ब होगा, और उससे यूरिनरी ट्रैक्ट में चेंजेस आएंगे। चेंजेस मतलब कि फीमेल के यूरिनरी ट्रैक्ट थोड़ा छोटा होने लगता है एस्ट्रोजन की वजह से, चेंजेस की वजह से, और छोटा होगा, रास्ता छोटा हो गया, तो रास्ता छोटा हो गया तो जल्दी बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे ब्लैडर में, और जाकर ग्रोथ उनकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हो गए फीमेल्स में यूटीआई ज़्यादा होने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें समझाया गया आपको, ये है मेल का यूरेथ्रा, ये है फीमेल का। तो आप देख सकते हैं कि मेल का यूरेथ्रा लंबा है, फीमेल का शॉर्ट है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ शॉर्ट है तो बैक्टीरिया जल्दी इंटर हो जाएगा फीमेल में ब्लैडर में, और मेल में जल्दी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं। ये है एनाटॉमी, फीमेल एनाटॉमी। अब पढ़ते हैं हम सिम्टम्स। यूटीआई के सिम्टम्स क्या हैं, साइन क्या है, कैसे पता चलेगा हमें कि यूटीआई हमें हुआ है। हमें मतलब जो भी वुमेन को या मेल को, जिसको भी हो, तो कैसे पता चलेगा, सिम्टम्स देखे पढ़ते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डोंट ऑलवेज कॉज साइन एंड सिम्टम्स। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो हमेशा साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करता, मतलब किसी को यूटीआई हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे यूटीआई हुआ है, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स हमेशा शो नहीं करता। बट किसी किसी को होता भी है, और जिनको होता है उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ये हम पढ़ते हैं। ए स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, मतलब
अर्ज लगा रहेगा। अर्ज की मतलब यूरिनेट करने का, यूरिन बाहर निकालने का अर्ज रहेगा। मैंने बार बार लगेगा कि हमें मन हो रहा है कि यूरिनेट करके आए, यूरिनेट करके आए, ये फीलिंग रहेगी। अगला क्या है, बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग। जब भी यूरिनेट फीमेल करेगी या मेल करेगा तो उस टाइम पे बर्निंग सेंसेशन होगा, मतलब जलन होगी। जब भी यूरिन निकालने जाएंगे तो जलन होगी, लगेगा कि कुछ जल रहा है, मतलब बर्निंग सेंसेशन होगा, ऐसा फील होगा। फिर क्या है, पासिंग फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। और जितनी बार जाएंगे यूरिनेट करने, यूरिन आउटपुट निकालने, यूरिन निकालने, उतनी बार स्मॉल अमाउंट में यूरिन आएगा और बार बार आएगा। यूरिन दैट अपीयर्स क्लाउडी, और यूरिन जो आएगी वो क्लाउडी अपीयरेंस होगी, वाइटिस होगी थोड़ी। तो क्लाउड हम देखे हैं ना, क्लाउड कैसा होता है, वैसा अपीयरेंस आएगा। तो ये सिम्टम्स हैं। यूरिन दैट अपीयर्स रेड, ब्राइट पिंक, कोला कलर्ड, ए साइन ऑफ ब्लड इन यूरिन। अगर रेड दिखता है, ब्राइट पिंक दिखता है या कोला कलर दिखता है तो क्या है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, इसलिए रेड कलर का यूरिन आ रहा है। तो ये भी सिम्टम है हमारा यूटीआई का। आइए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन। यूरिन क्या होगा, बहुत स्मेल करेगा। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग मतलब बहुत बदबूदार स्मेल करेगा। पेल्विक पेन, पेल्विक एरिया जानते हैं, एब्डोमेन से नीचे जिधर हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो वाला एरिया, हिप वाला एरिया पेल्विक एरिया होता है। तो पेल्विक पेन, उधर पेन होगा। इन वोमेन स्पेशली इन द सेंटर ऑफ द पेल्विस एंड अराउंड द एरिया ऑफ प्यूबिक बोन। कहाँ पे पेन ज़्यादा होगी वोमेंस में, वोमेंस में ज़्यादा पेन होगी सेंटर ऑफ पेल्विस और प्यूबिक बोन के पास। और पेल्विस मैंने आपको बताया हिप एरिया, उसके सेंटर में। और प्यूबिक बोन कहाँ होता है आपको वही दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा हिप बोन है। हिप में हमारे जितने बोन होते हैं ये वो ही है। तो हमारा इस बोन का नाम है इलियम, इसका नाम है प्यूबिस और इसका नाम है इस्चियम। तो आप देख सकते हैं प्यूबिस को, ये वाले एरिया में स्ट्रॉन्ग पेन होगा यूटीआई का। तो हमारा ये एक साइन है यहाँ पे, सिम्टम जो पेन साइन एंड सिम्टम है हमारा ये कि प्यूबिस एरिया में पेन ज़्यादा होगी। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स। क्या टाइप्स हैं, कितने प्रकार के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। तो इसके जो टाइप्स हैं वो बांटे गए हैं पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट अफेक्टेड। किस पार्ट में यूरिनरी ट्रैक्ट अफेक्ट हुआ है, मतलब कौन सा यूरिनरी ट्रैक्ट का पार्ट अफेक्ट हुआ है, उसके बेसिस पे टाइप्स बने हैं। तो ये पढ़ते हैं। किडनी, अगर हमारा किडनी अफेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो किडनी अगर हमारा अफेक्टेड है इन्फेक्शन से तो उस टाइम पे हमारा साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, बैक पेन है, बैक पेन होगा, मतलब हिप में पेन होगा। हाई फीवर रहेगी। शेकिंग एंड चिल्स, मतलब कि ठंड लगेगी, फीवर है तो ठंड लगेगी ही, ठंड लगेगी और कपकपाहट होगी, तो शेकिंग एंड चिल्स। नौजिया क्या होता है, वोमिटिंग का फीलिंग आना, मतलब लगेगा कि अब हम वोमिटिंग कर देंगे, वोमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ये है फीलिंग ऑफ वोमिटिंग इज़ नौजिया। और फिर वोमिटिंग। तो किडनी में इन्फेक्शन होगी तो क्या क्या होगा, बैक पेन, हाई फीवर, शेकिंग, नौजिया एंड वोमिटिंग। आगे देखते हैं टाइप क्या है, ब्लैडर या सिस्टाइटिस। जहाँ आइटिस लग जाए वहाँ समझ जाइए इन्फ्लेमेशन हो गया है, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ, तो ब्लैडर में हुआ। तो ब्लैडर में इन्फेक्शन होने के बाद क्या हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो देखते हैं। पेल्विक प्रेशर, पेल्विक एरिया मतलब हिप वाला एरिया जिधर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उधर प्रेशर लगेगा कि मतलब भारीपन लगेगा। ये लोअर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, लोअर एब्डोमेन क्या होता है, लोअर एब्डोमेन मतलब कि पेल्विक एरिया, उधर डिस्कम्फर्ट मतलब अजीब सा कंफर्टेबल फील नहीं होगा। ये फ्रीक्वेंट पेनफुल यूरिनेशन, बार बार
फ्रीक्वेंट मतलब क्या, बार बार। पेनफुल यूरिनेशन, जब भी यूरिनेट करेंगे, जब भी यूरिन निकालेंगे तो पेनफुल यूरिनेशन होगी। और ब्लड इन यूरिन, तो जब ये साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है। अगला टाइप देखते हैं, यूरेथ्रा, यूरेथ्राइटिस मतलब कि यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो गया। आइटिस मतलब इन्फेक्शन, जिस वर्ड के सामने आइटिस लग गया तो समझ जाना है कि मेडिकल टर्म में कि वहाँ इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो यूरेथ्रा में इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई, उसको क्या बोलेंगे, यूरेथ्राइटिस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यूरेथ्राइटिस हुआ है या यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ है? तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, बर्निंग विथ यूरिनेशन, जब भी यूरिनेट करेंगे तो बर्निंग सेंसेशन होगी, जलन होगी। और डिस्चार्ज, कुछ डिस्चार्ज निकलेंगे, मतलब कि डिस्चार्ज कुछ मतलब यूरिन के साथ साथ कुछ और निकलेगा, अजीब सा डिस्चार्ज स्मेल करेगा वो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब बचाव, कि यूटीआई से बचे कैसे। यूटीआई तो हो गया, कैसे क्या क्या प्रकार होते हैं, क्यों होता है, वो सब तो हमने पढ़ लिया, पर यूटीआई से बचे कैसे, ये अब हम पढ़ेंगे। तो इसका बचाव क्या है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड स्पेशली वाटर, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, मतलब खूब पानी पीना है। पानी पीने से क्या होगा, आइए आगे देखते हैं। ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स डाइल्यूट योर यूरिन एंड इंश्योर्स दैट यू विल यूरिनेट मोर फ्रीक्वेंटली, अलाउइंग बैक्टीरिया टू बी फ्लश्ड फ्रॉम योर यूरिनरी ट्रैक्ट बिफोर एन इन्फेक्शन कैन बिगिन। तो हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो क्या होगा, हमें ज़्यादा टॉयलेट जाने का मन होगा। ज़्यादा टॉयलेट जाने का मन होगा तो हम क्या करेंगे, यूरिनेट करेंगे। और जितना ज़्यादा यूरिन निकालेंगे, बैक्टीरिया अगर मान लीजिए हम पैथोजन से, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हमें हो रही है, बैक्टीरिया यूरेथ्रा के पास पहुंचा ही है, तब तक हम पानी पी रखे हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें यूरिन जाने का मन हुआ, यूरिन निकालने का मन हुआ, तो यूरिन निकालेंगे, बैक्टीरिया उसके साथ साथ फ्लश आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, तो बच जाएंगे। तो ये हमारा हुआ कि प्लेंटी ऑफ लिक्विड लें, लिक्विड ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा यूरिन निकालेंगे, और ज़्यादा बार यूरिन निकालेंगे, और जितना ज़्यादा बार यूरिन निकालेंगे हमारा यूरिन मतलब ट्रैक्ट जो है, यूरिनरी ट्रैक्ट क्लीन हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा, तो इससे बच सकते हैं। ये हमारा एक प्रिवेंशन है। अगला क्या है, ड्रिंक क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस पिए, आप देख सकते हैं क्रैनबेरी बहुत लोग खाए भी होंगे या जूस भी पिए होंगे, छोटा सा होता है गोल गोल, आप या तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं क्रैनबेरी क्या होता है। या इस जूस को हम लोग लेते हैं। ऑल्दो स्टडीज़ आर नॉट कंक्लूसिव दैट क्रैनबेरी जूस प्रिवेंट्स यूटीआई। स्टडी के हिसाब से हमें नहीं पता, मतलब स्टडी अभी तक नहीं पता लगा पाई है कि इससे यूटीआई प्रिवेंट होता है या नहीं होता, पर इसको लोग यूज करते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ इसके पीने से मुझे कुछ प्रिवेंशन हुआ है, कुछ बचाव हुआ है, पर स्टडीज़ नहीं कहती कि हाँ इसके पीने से होता है, पर लोग पीते हैं, ऐसा माना जाता है कि हाँ ठीक होता है। तो लोग गांव में पीते हैं, गांव में शहरों में पीते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है। अगला क्या है, वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक। वाइप मतलब क्या होता है, साफ़ करना। वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक मतलब आगे से पीछे तक वाइप करना, साफ़ करना। इससे आगे से पीछे मतलब क्या, आगे से पीछे मतलब अगर हम सफाई शुरू करेंगे अपना जेनाइटल एरिया में तो फ्रंट से शुरू करेंगे, बैक की तरफ। क्यों ऐसा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा कंटेमिनेशन होती है और जहाँ कम होती है, तो सफाई करने का रूल है कि अगर हम किसी चीज़ को क्लीन कर रहे हैं तो लेस इन्फेक्टेड एरिया से हाई इन्फेक्टेड एरिया की तरफ सफाई करते हैं। तो हमारा एनल रीजन जो है वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, तो उधर की तरफ करेंगे हम, ये तो फ्रंट टू बैक। तो देखिए, डूइंग सो आफ्टर यूरिनेटिंग एंड आफ्टर ए बॉयल मोमेंट। अगर हम यूरिनेट करते हैं, यूरिन निकालते हैं, या बॉयल मोमेंट, या हम बाथरूम मतलब लेटरिन जाते हैं, स्टूल पास करते हैं, तो इसके बाद हमें क्लीन करना है अपने एनल एरिया को और यूरेथ्रल एरिया को क्लीन करना है। कैसे करना है, फ्रंट टू बैक, क्योंकि हम जब भी स्टूल पास करें या यूरिनेट करें तो हो सकता है उसके साथ इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो, तो हमें अच्छे से क्लीन करना है ताकि एनल एरिया से वेजाइनल एरिया की तरफ ना जाए, यूरेथ्रल एरिया की तरफ ना जाए इन्फेक्शन, और हम बच सकते हैं इससे। अगला पढ़ते हैं,
एम्प्टी योर ब्लैडर सून आफ्टर इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के जस्ट बाद अपना ब्लैडर को एम्प्टी करना है, मतलब कि यूरिन निकालना है, यूरिन निकालें आफ्टर इंटरकोर्स। इंटरकोर्स क्या होता है? सेक्स। अगर किसी के साथ हम सेक्स करते हैं तो उसके बाद हमें यूरिनेट करना चाहिए। इससे करने से क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से जो भी बैक्टीरिया अंदर गए होंगे, जो भी इन्फेक्शन हमें होने का चांसेस बढ़ा होगा कि हाँ हो सकता है इन्फेक्शन, तो हम यूरिनेट कर देंगे तो फ्लश आउट हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया फ्लश हो जाएगा तो हम बैक्टीरिया से प्रिवेंट हो जाएंगे। तो ये प्रिवेंशन है हमारा। एवॉइड पोटेंशियली इरिटेटिंग फेमाइन प्रोडक्ट्स। अगला क्या है? एवॉइड पोटेंशियली इरिटेटिंग फेमाइन प्रोडक्ट्स। वैसे प्रोडक्ट्स जो महिला यूज़ करती हैं अपने जेनाइटल एरिया की तरफ, उसको अवॉइड करें। क्या यूज़ मतलब आप देख सकते हैं जैसे डिओड्रेंट स्प्रे हुआ, स्प्रे से इरिटेशन हो सकता है फीमेल को। इरिटेशन होगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और इन्फ्लेमेशन होगा तो मतलब इरिटेशन होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होने लगेगा। तो हमें उनसे बचाना है तो हमें इरिटेटिंग फेमाइन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद करना पड़ेगा, मतलब ये नहीं यूज करना चाहिए। अगला क्या है? चेंज योर बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड को चेंज कर दें। बर्थ कंट्रोल मेथड अभी मैं बताया था कि लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं। फैमिली प्लानिंग करते हैं तो क्या करेंगे कि हमें 2 बच्चा ही चाहिए या 3 चाहिए, जो भी उनकी प्लानिंग हुई। तो उसके लिए 2 बच्चे के बाद या 3 बच्चे के बाद अपना बर्थ को कंट्रोल तो करेंगे कि आगे फिर मेरा बच्चा ना हो। तो उसके लिए कुछ डिवाइसेज यूज़ करते हैं, कुछ अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें हमें अपना कंट्रोल मेथड पे चेंज लाना पड़ेगा। जैसे कि डायफ्राम यूज़ करते हैं, अनलुब्रिकेटेड स्पर्मिसाइड या ट्रीटेड कॉन्डम्स, ये सब अगर यूज करते हैं तो इस मेथड को बदलना पड़ेगा, ताकि कोई ढंग का चीज़ यूज करें या हम बॉडी में ही इम्प्लांट करा दें कोई मेडिसिन। जैसे कॉपर टी आपने सुना होगा, इम्प्लांट करा देंगे तो एक बार जो नर्स या डॉक्टर ने इम्प्लांट कर दिया तो फिर उसके बाद कंट्रोल में रहेगा, बच्चा नहीं होगा। तो ये कंट्रोल मेथड यूज कर सकते हैं। तो कोई ऐसा मेथड यूज करें कि हमें बार बार उधर छेड़छाड़ ना करना पड़े, और छेड़छाड़ ना करेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इन्फेक्शन से हमें बचने के लिए कोई एक सूटेबल कंट्रोल मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड को सिलेक्ट करें। चलिए, थैंक यू। चैप्टर ख़त्म हो गया। तो चैप्टर नहीं, टॉपिक कैसे प्रिवेंट करेंगे यूटीआई को, ये हमने पढ़ लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बाय।